हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुमित अहलावत और आप सभी कैसे हैं? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर अमीन। हम कवर कर चुके हैं हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सभी वीडियो लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, सबकी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। अगर आपने कोई भी लेक्चर नहीं देखा है तो आप जरूर देखें, ओके, क्योंकि ऑर्गेनिक रिलेट करती है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा तो सेकंड में प्रॉब्लम आएंगी, सेकंड नहीं पढ़ा थर्ड में आएंगी, थर्ड नहीं पढ़ा है फोर्थ में आएंगी। ओवरऑल आपकी ऑर्गेनिक वीक हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर, और आज का चैप्टर हमारा रहेगा अमीन। अब देखिए जो अमीन है ये होता क्या है, किससे बना है, किसका ये डेरिवेटिव है। तो आप जानते होंगे अमोनिया को, NH3, सबको पता है अमोनिया गैस। अब अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, यहां पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। बात यह है रिप्लेस किससे करेंगे, तो रिप्लेस कर रहे हैं हम या तो एलिफेटिक से या फिर एरोमेटिक से। चलिए तो यहां पे जो कंपाउंड आपका बनता है इसी को हम कहते हैं अमीन। ओके, अब ये एलिफेटिक से भी हो सकता है और ये एरोमेटिक से भी हो सकता है। यहां पे नाइट्रोजन एक साइड से जुड़ा हुआ है कार्बन चेन से, तो इसकी डिग्री हुई 1। यहां पे जो डिग्री है वो डिपेंड करती है नाइट्रोजन के ऊपर। नेक्स्ट हो सकता है नेक्स्ट हाइड्रोजन को भी हम रिप्लेस कर दें R से। R डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो यहां पे हमारा बना कुछ ऐसा, और ये होगा सेकेंड डिग्री अमीन। अब हम लास्ट हाइड्रोजन इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, और ये जो बना वो बना टर्सरी अमीन। ओके, डिग्री नाइट्रोजन पे डिपेंड करेगी, R पे डिपेंड नहीं करेगी। ये सेकेंडरी हुआ, ये टर्सरी हुआ। बट यहां पे है लोन पेयर, और आप जानते हैं नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा, बट वो अमीन नहीं, वो अमोनियम सॉल्ट होगा। तो ऐसा भी हो सकता है एक R और लग जाए, तो यहां पे R4N पॉजिटिव बन सकता है। बट ये अमीन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ये है अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट। चलिए ये तो बात हो गई है हमारी अमीन क्या होता है। डिग्री 1, 2, 3 एंड क्वाटनरी भी हो सकता है, बट ये सोल्ट बोला जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑकरेंस, मिलता कहां पे है। ओके, तो ऑकरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर हम नेचुरली बात करें, नेचर में कहां पे ये हमें मिलता है, पता होगा आपको। दो तरह के कंपाउंड लेके चलते हैं, एक नेचुरली और एक सिंथेटिक। नेचुरली जो नेचर से मिले हैं, सिंथेटिक जो मैन मेड है। अब नेचर से हमें मिलता है ये प्रोटीन्स में, विटामिन्स में, ओके, एंड हार्मोन्स। अब चलिए ये तो हो गए हमारे नेचुरली अक्करिंग कंपाउंड्स, जहां पे हमें नाइट्रोजन कंपाउंड जरूर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक, क्या मैन मेड भी हैं, जहां पे हमें ये नाइट्रोजन कंपाउंड मिलेंगे, अमीन मिलेगा। यस, ड्रग्स। अरे सर ये क्या नाम ले रहे हो, देखिए पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा। ऐसे तो हमने अल्कोहल भी पढ़ा है, अल्कोहल की प्रिपरेशन भी पढ़े हैं। हमारे घर वाले सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, अरे बच्चे को क्या सिखा रहे हो, अल्कोहल बनाना सिखा रहे हो। बट वो हमने सीखा है एक मेडिसिन के तौर पे, हमने पीना नहीं सीखा है। ड्रग्स, ये नाइट्रोजन कंपाउंड है। ड्रग्स के बाद डाइज, डाइज जो हम कलर करते हैं, ओके, उन्हीं डाइज की बात करते हैं, वो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, अमीन कंटेनिंग कंपाउंड है। एंड पॉलीमर्स,
पॉलीमर्स भी बहुत ऐसे हैं जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, किस चीज़ को यूज़ करते हैं, अमीन को यूज़ करते हैं। जैसे हेक्सेन 1,2-डायमीन, ये कंपाउंड है, आगे चल के पॉलीमर चैप्टर में ये बताया जाता है। NH2 CH2 6 हो गए हैं यहाँ पे NH2, ठीक है। नाइलॉन 6 में ये यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी सारे कंपाउंड हैं नाइट्रोजन के जो सिंथेटिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं यूजेस क्या हैं, ओके क्योंकि हमने चैप्टर स्टार्ट किया है तो इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हमें जरूर पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यूजेस क्या हैं, क्या कोई यूज है भी या फिर हम वैसे ही इनको कवर कर रहे हैं। तो देखिए, आपने बताया ड्रग्स में, और मैं आपको बताऊं जो मेडिसिन होती है ना वो ड्रग्स ही होती हैं, बट डिफरेंस क्या है, मेडिसिन एडिक्टेड नहीं है बट ड्रग्स क्या है, एडिक्टेड हैं, इनकी हमें आदत हो जाती है। तो सभी मेडिसिन क्या है, ड्रग्स हैं, बट सभी ड्रग्स मेडिसिन नहीं बोली जा सकती, ओके। तो मेडिसिन क्या है, ड्रग्स ही हैं। अब देखिए यूजेस, अब मान लो किसी को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसके लिए यहाँ पे हम एड्रेनालाइन यूज कर सकते हैं जो लो प्रेशर की प्रॉब्लम को दूर करता है। और ये कौन सा होता है, सेकेंडरी अमीन। ये अमीन जो है वो हमारा क्या है, सेकेंडरी अमीन है, जो कि प्रॉब्लम रिमूव कर रहा है लो ब्लड प्रेशर की। आप बोल सकते हैं ये हाई ब्लड प्रेशर करता है, जिनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो उनके लिए एक तरह से ये मेडिसिन का ही काम करता है। चलिए, अब क्या कोई और भी है, हाँ और भी है। जैसे मैं आपको बताऊं एंटी हिस्टेमाइन, एंटी हिस्टेमाइन। अब एंटी हिस्टेमाइन क्या होता है, देखिए पहले आपको हिस्टेमाइन जानना होगा। ये सभी चीज़ें पॉलीमर चैप्टर में आती हैं। हिस्टेमाइन से होता है एलर्जी, है ना, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की एलर्जी हो जाती है। किसी को डस्ट से हो जाती है, किसी को ठंडे की वजह से हो जाती है, काफ़ी तरह की एलर्जी हैं। तो उनके लिए एंटी हिस्टेमाइन जो बनाई गई हैं वो टर्सरी अमीन से ही बनाई गई हैं, ओके। तो ये भी कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट्स जो होते हैं वो बनते हैं अमोनियम सॉल्ट, ओके, जो कि 4 डिग्री होता है। तो ये यूजेस हैं। तो यहां पे हमने कवर किया अमीन होता क्या है, ऑकरेंस क्या है एंड यूजेस क्या है। सब क्लियर है। एक बार मैं देख लेता हूँ, बोर्ड चेक करते हैं, कुछ कट तो नहीं रहा है। चलिए, सब बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहेगी तो ये मैं आपको क्लियर करता हूँ अभी। चलिए, अब आप जानते हैं अमोनिया की स्ट्रक्चर, है ना, आपने 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर कवर किया होगा, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर आपने बॉन्ड एंगल क्लियर नहीं किया है और आपको नहीं पता है तो आप टाइप कर सकते हैं बॉन्ड एंगल बाय सुमित अहलावत। आपको जरूर ये लेक्चर मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th, वहाँ पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा और काफ़ी अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे आते हैं और मैं क्लियर करता हूँ आगे की चीज़ें। देखिए, अब हमें जानना है कि जो अमोनिया है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज। अब हमें कैसे पता लगता है ये sp3 है, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को भी बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो 11th का कुछ न कुछ बेसिक तो देखिए यूज़ जरूर होता है, और अगर उसमें प्रॉब्लम है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब यहाँ पे हम काउंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। जितने सिग्मा होंगे और लोन पेयर होंगे वो सभी कंसिडर किए जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 पेयर तो ये भी है, तो टोटल 4 पेयर है। पहले हम लेते हैं S, फिर लेते हैं P। S में एक ही ऑर्बिटल है तो इसीलिए S लिया गया है। P में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 3 के 3 लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 बॉन्ड होते यहाँ पे तो हम sp3d लिख देते, क्यों, S के पास 1 है, P के पास 3 है, देन फिर यूज कहाँ से करेंगे P, फिर हमें D लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई है, sp3 एंड एंगल
अब sp3 का एंगल जो होता है वो तो होता है 109.5, बट वो तब होता है तब सभी बॉन्ड पेयर हों, लाइक CH4 में। यहाँ पे तो लोन पेयर है, तो लोन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा है, ये भी वेस्पर थ्योरी में क्लियर किया गया है। अब यहाँ पे है 107 ड्यू टू लोन पेयर, लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को रिपेल कर दिया। आप जानते होंगे लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज़्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन उससे कम है, एंड बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे कम है। तो यहाँ पे हमारा ये सेकंड आ रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम हो गया। चलिए, तो ऐसा नहीं है, मैं 12th में साथ के साथ 11th की कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करवा देता हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्या हुआ, ये तो अमोनिया है, अमीन क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, यहाँ पे CH3 हो सकता है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री में आपका यही रहेगा, बट 3 डिग्री की बात करते हैं तो आपको एंगल थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। अब ये क्या मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये एंगल मिलता है 108, 107 से ज़्यादा है, अमोनिया से ज़्यादा है और CH4 से कम है। अब ऐसा क्यों, एंगल इंक्रीज क्यों हो गया, 107 ही क्यों नहीं हुआ? देखिए, पहले HH था, अब कार्बन का पार्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी तो रिपल्शन हो गया, और रिपल्शन होने की वजह से चीज़ें दूर दूर हो गई, और दूर होने की वजह से बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया है। ये हो गई है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ अमीन। ओके, और याद रखेंगे अगर सभी सेम लगे हुए हैं, RRR सभी पार्ट सेम है, तो ये क्या होगा हमारा सिंपल अमीन। ओके, और अगर डिफरेंट हुआ, फॉर एग्जांपल ऐसे है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R डैश है, यहाँ पे R डबल डैश है, वो कुछ भी हो सकता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड अमीन। ओके, चलिए, अब इससे नेक्स्ट पार्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारा, और वो करना बहुत ज़रूरी है, और वो है हमारा नेमिंग, नोमेनक्लेचर। अब सोचो, अगर आपको किसी का नेम ही नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम कैसे कर पाएंगे, आप कैसे बता पाएंगे कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अब आपको नाम पता नहीं है और आप किसी के सामने उसकी प्रॉपर्टी बता रहे हो, वो ऐसा है वो वैसा है, अरे भाई किसकी बात कर रहे हो? तो आपको नोमेनक्लेचर तो पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर में, और आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होगा, तब हम नोमेनक्लेचर ख़त्म कर चुके होंगे। कल से हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। चैप्टर इजी है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा, आपका बोर्ड लेवल और आपका कॉम्पिटिटिव लेवल दोनों ही लेवल का ध्यान रखा जाएगा, तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ नोमेनक्लेचर पे। तो आपको पता होगा, एक तो होता है IUPAC, IUPAC भी आप इसको बोल सकते हैं। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर आपके पास एल्केन है, एल्केन समझते होंगे, सिंगल बॉन्ड, तो E हटा दो एंड अमीन लगा दो, एल्केन अमाइन, ये हो गया है हमारा IUPAC। अगर मैं कॉमन की बात करूं तो मुझे करना है एल्काइल अमाइन। ओके, ये जनरल बात हो गई है। अब कंपाउंड लेंगे तो उनके लिए डिफरेंट मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मान लेते हैं हमने लिया CH3NH2 जो कि 1 डिग्री है, पहले हम प्राइमरी हैं उन्हीं की बात करेंगे। तो यहाँ पे ये कंपाउंड है, यहाँ पे मैं IUPAC लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कॉमन लिख लेता हूँ। चलिए, अब IUPAC ये जो है इसका क्या रहेगा, एल्केन अमाइन, मीन्स ये हो जाएगा मीथेन अमाइन, क्योंकि यहाँ पे 1 कार्बन है। और यहाँ पे बात करेंगे, कॉमन की बात करेंगे, तो कॉमन क्या हो जाएगा, मिथाइल अमाइन। इजी है, काफ़ी इजी है, बट कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ,
कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी बताने वाला हूं। लेक्चर के एंड तक रुके रहें, कुछ अच्छा ही सीख के आप जाएंगे यहां से। नेक्स्ट हमारा है CH3CH2NH2। अब ये क्या है? 2 कार्बन है, इथेन अमाइन है। क्योंकि मेरी आदत है बिल्कुल 0 से स्टार्ट करने की और फिर फाइनली 100 तक पहुंचाने की, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है हमने और अब एट लास्ट इसको हम 100 तक लेके जाएंगे। देखते जाइए, कुछ ऐसी बातें रहेंगी जो आपने अब तक सुनी ही नहीं है। इथेन अमाइन और ये हो गया है इथाइल अमाइन। चलिए, अब ये भी प्राइमरी है। क्यों भाई? क्योंकि एक साइड ही जुड़ी हुई है। ये भी प्राइमरी है क्योंकि एक ही साइड जुड़ी हुई है। तो काफ़ी सारे कंपाउंड्स अब मैं आपको यहाँ पे देता हूँ और उनकी नेमिंग करता हूँ। जैसे मैं कंपाउंड लिखूँ, आप लेक्चर को वहीं पे पॉज करके आप अपने आप नेम लिखेंगे, उसके बाद फिर आप चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड आपको देना स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। चलिए, ये कंपाउंड है। सबसे पहले आपको जानना है ये कंपाउंड प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी है। तो देखिए, ये कंपाउंड प्राइमरी है क्योंकि एक साइड से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं यहां पे इसका नेम क्या आएगा। ओके, तो अब नेमिंग की बात करते हैं। तो देखिए, कार्बन कितने हैं यहां पे? 3 और सेकंड पे क्या लगा हुआ है हमारा यहां पे? अमीन। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 अमाइन। ओके, क्योंकि सेकंड पे लगा हुआ है 1 2 3। अब ये क्या होगा? कॉमन क्या होगा? देखिए, अगर कभी भी 3 कार्बन का कंपाउंड आता है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है आइसो में, सेक में, वो कंफ्यूजन भी मैं क्लियर कर दूंगा। कभी भी 3 कार्बन का कंपाउंड हो और बीच में फंक्शन लगा हुआ हो, कंफ्यूज नहीं होना है, वो हमारा हमेशा आइसो ही बोला जाएगा। आइसो प्रोपाइल 3 कार्बन है अमाइन। अदरवाइज आइसो के लिए ये होना बहुत जरूरी है, ये वाला पार्ट। अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तब की बात चल रही है। 3 है तो आइसो ही रहेगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और ये भी कैसा अमीन था आपका? प्राइमरी अमीन था। अब मैं आगे चलता हूं और नेक्स्ट कंपाउंड मैं आपको यहां पे देता हूं। यहां पे अब मैं सेकेंडरी कंपाउंड की बात कर रहा हूं। NH CH3 CH2CH3, ये कंपाउंड हमारा है सेकेंडरी। अब देखिए क्या रहेगा हमारा यहाँ पे नेम, कैसे लिखा जाएगा ये आपको देखना है। एक इधर है, एक इधर है। पहले आपको डिसाइड करना है मेन चेन क्या होगी। आई थिंक आप जानते हैं मेन चेन का रूल क्या है। मेन चेन का रूल होता है कि आपका कार्बन का पार्ट बड़ा होना चाहिए। तो इधर है 2 कार्बन, इधर है 1 कार्बन, तो ये हो गई मेन चेन। अब नेम कैसे लिखें? तो देखिए, N से जुड़ा हुआ है CH3, तो आप क्या करते हैं इधर N पे क्या है? मिथाइल, N मिथाइल। और ये क्या है जो आप अब तक लिखते थे? अगर मैं इसको छोड़ दूं तो क्या लिखते थे? इथेन अमाइन। तो वही आपको यहां पे लिखना है, इथेन अमाइन। आई होप आपको ये समझ में आया है। अब कॉमन की बात कर लेते हैं। कॉमन में क्या आएगा? सुनिए, कॉमन के लिए ये इथाइल है, ये मिथाइल है। अल्फाबेट देखना है आपको, इथाइल मिथाइल, ई या एम, ई। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे? इथाइल मिथाइल अमीन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। ओके, तो अगर सेकंड की बात करेंगे तो आप देखेंगे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, वो हमारा मेन होगा और जो शॉर्टेस्ट होगा वो हमारा एज ए ब्रांच होगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, काफ़ी सारे एग्जांपल आपके पास अभी आएंगे। अब मैं 3 डिग्री की बात कर लेता हूं, है ना, फिर उसके बाद काफ़ी सारे मिक्स एग्जांपल हम लेंगे। इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है। अब आपसे पूछा गया कि यहाँ पे नेम क्या होगा, तो देखिए मेन चेन तो एक ही रहेगी और यहाँ पे सभी सेम है, तो एक को मेन चेन मान लिया और बाकी को एज ए ब्रांच लिख दिया। तो N पे मिथाइल है, N पे मिथाइल है, N, N।
डायमिथाइल मीथेन अमाइन, है ना, क्योंकि अगर इनको छोड़ दें तो क्या बनता है, मीथेन अमाइन। चलिए अब कॉमन की बात करेंगे तो सभी सेम है, तो क्यों ना हम ऐसा लिख दें कॉमन में, ट्राई मिथाइल अमीन। आई होप यहां तक आपको ये चीजें समझ में आई हैं। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं और आगे अब काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। काफी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। चलिए सुनिए, अब यहाँ पे हम कंपाउंड्स लिख लेते हैं, यहाँ पे हम आईयूपैक लिख लेते हैं और यहाँ पे हम कॉमन लिख लेते हैं। काफ़ी बड़ा बोर्ड हमारे पास पड़ा हुआ है तो इसीलिए खुला खुला लिखते हैं। चलिए मैं आपको कंपाउंड यहाँ पे दे रहा हूँ और आपको बताना है कि क्या आएगा हमारा यहाँ पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा यहाँ पे CH3N, CH3 और इधर 1 2 3 4। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है मेन चेन क्या रहेगी। देखिए ये है 1 2, ये है 1 2, ये है 1 2 3 4, तो मेन चेन ये हो गई। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इथाइल इथाइल। अब क्या लिखेंगे, N, N डाई इथाइल और ये क्या है 4 कार्बन ब्यूटेन अमाइन, ब्यूटेन अमाइन। एंड अगर हम बात करते हैं कॉमन नेम की कि कॉमन नेम क्या रहेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, NN यहां पे भी यूज कर सकते हैं, डाई इथाइल और ये 4 कार्बन है तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल। ओके, ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, ब्यूटाइल अमाइन। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। और इस टाइप के कंपाउंड आएंगे तो आप एक को मेन चेन लेंगे, बाकी को ब्रांच लेंगे और आप इजीली ये कंपाउंड कर पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट कंपाउंड मैं आपको देता हूं यहां पे। पहले ट्राई एक बार जरूर करें, है ना, क्योंकि ट्राई नहीं करेंगे तो फिर बात नहीं बनने वाली है। तो ये आपका कंपाउंड है, तो करेंगे पहले आप, फिर चेक कर लेंगे। देखिए ये है 1, ये है 2, ये है 3, मेन चेन 3 कार्बन की है। तो क्या बोलेंगे, प्रोप 1 2, 2 पे क्या लगा हुआ है, ईन, प्रोप 2 ईन एंड, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, अमाइन। चलिए अब वहां पे क्या लिखेंगे, तो ये आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर अगर फंक्शन आता है तो उसको एलाइल बोला जाता है। तो क्या आएगा, ये एलाइल अमीन। नोट कर लेंगे, एलाइल आपको क्लियर होना चाहिए एलाइल क्या होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे इस पे भी मैंने NH2 लगाया है और इस पे भी मैंने NH2 लगाया है। तो यहाँ पे मेन चेन हो गई है 6 की, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन है, NH2 यहाँ पे लगेगा आपका। चलिए अब ये क्या रहेगा, तो यहाँ पे हमारे NH2 2 लगे हुए हैं, तो हम बोलेंगे हेक्सेन। हेक्सेन एक 1 पे है, एक 6 पे है, हेक्सेन 1,6 डाई अमीन।
ओके, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेक्सेन 1,6 डायामीन, और उसको क्या लिख सकते हैं, हेक्सामिथाइलिडीन, हेक्सामिथाइल, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमन लिया है, तो हेक्सामिथाइल, और फिर यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं डायअमीन, क्योंकि 2 हमारे यहाँ पे। ओके, तो ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप के और भी कंपाउंड हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी बची हुई हैं, वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। चलिए सुनिए फिर आगे। यहाँ तक आई थिंक आपने नोट कर लिया है या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा कंपाउंड फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा आ गया, इधर भी साइक्लो है और दूसरी तरफ भी साइक्लो ही है, तो क्या होगा, एक को लेना पड़ेगा मेन और एक को क्या लेना पड़ेगा, ब्रांच। तो क्या लिखेंगे, एन साइक्लोहेक्साइल एंड साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन अमाइन। और हम बात करते हैं कॉमन के लिए, तो क्या आ जाएगा, एन एन डाइसाइक्लो साइक्लोहेक्साइल या डाइसाइक्लोहेक्साइल अमाइन, ये हम इसका कॉमन नेम लिख सकते हैं। ओके, चलिए, तो इस टाइप के कंपाउंड भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और बताता हूं मैं आपको इससे नेक्स्ट। चलिए, नेक्स्ट कंपाउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको बोलते हैं नेमिंग बाय एजा। जैसे कि एक कंपाउंड ही आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। एन आ गया है मेन चेन में, तो क्या इसको हम काउंट करें या नहीं करें, तो मैं आपको बताता हूँ ये काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन तो 5 है, बट क्या हम इस नाइट्रोजन को लें या ना लें, मेन चेन में कंसीडर करें या ना करें, करना पड़ेगा। बट एक चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे और वो लेंगे एजा। अगर आप एजा है ना, AZA ये यूज़ करते हैं तो फिर ये कंसीडर हो चुका होता है। तो इसके लिए नेम हम लिखेंगे यहाँ पे 3 एजा, और ये एजा वर्ड इसीलिए यूज़ किया गया क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या है, नाइट्रोजन है। 3 एजा साइक्लो और क्या है, 6 है हेक्सेन, बट डबल बॉन्ड ओ भी है तो हेक्सेनोन। मेन फंक्शन हमारा यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो क्या हो गया, कीटोन हो गया है। तो 3 एजा साइक्लोहेक्सेनोन, ये आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे हम एजा लेंगे और नाइट्रोजन को मेन चेन में कंसिडर करेंगे। ओके, चलिए अब हम इसके बाद एक कंपाउंड और दे देते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा NH2 CH2 NH CH2 CH3। तो यहाँ पे 1 ये कंसीडर कर लिया हमने, 2 3 4 5 6 मीन्स हमने मेन चेन में ये ले लिया है। तो क्या आएगा, 1 पे है और कहाँ पे है, 4। अब एजा नहीं, डायएजा और ये क्या है आपका, हेक्सेन अमाइन, हेक्सेन। या आपने एजा यूज कर लिया है तो हम यहाँ पे एजा ही इसको छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे इसको हमने एजा माना है। 1,4 डायएजा हेक्सेन। इस टाइप के कंपाउंड में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या किया जाए, इसको मेन चेन लिया जाए, इसको मेन चेन लिया जाए या फिर क्या किया जाए। तो आप नाइट्रोजन को एज ए कार्बन ट्रीट करके काउंट कीजिए और उसके लिए यूज़ कीजिए एजा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया। और भी काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं, वो प्रैक्टिस आप कर लेंगे क्योंकि जितना बेसिक था वो मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो है 21 से लेके 31 मिनट तक का लेक्चर।
क्योंकि इसमें आपको लगभग 1 घंटे के आसपास लग जाएगा अगर आप लेक्चर को अच्छे से देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब जो बच गया है उसकी प्रैक्टिस आप अपने आप करेंगे। ये हमारा आज का लेक्चर था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।